कोई सामान्य काम नहीं है। दो चार बार हाथ हिला करके हेठा गिरेगा, अभी नीचे गिरेगा, अगर जिनको प्रैक्टिस नहीं है। तो माता भोर में एकदम सुबह उठ करके वो दधी का मथने का काम कर रही थी, और उस टाइम वो यानी गीतानी महाराज, मैंने आपको जो सुनाया उन सारी लीलाओं का पद्य में गान कर रही थी ना। तत्काल उनका कवि लोग उन गीत की रचना कर देते थे, जो भगवान के द्वारा जो मैंने आपको आगे लीला सुनाया, ये पूतना वध इत्यादि, तो उनका गीत बना करके वो गीत माता के मुख में था। यानी गीतानी कहते, उन सब गीतों को मैया गा रही थी, अपने ही पुत्र की लीला को। और उस टाइम वो भांड में जो मटका था, बहुत बड़ा मटका, वो मटके में वो दधी घूम रहा था, ताक दिम आवाज आ, तो तबला का काम कर रहा था। और माता का जो कंगन था वो जिम जिम करताल का काम कर रहा था, और मैया गा रही थी। और क्या गा रही थी? कृष्ण लीला को गा रही थी। अब कृष्ण रह सकते जहाँ भक्त लीला का गान करे? ना हमी बसंती वैकुंठ कैसे श्लोक है, योगी नाम हृदय चच्च मठ भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त गायन करते, प्रीति प्रेम पूर्वक मेरी कथाओं का गान करते, मेरी लीलाओं का गान करते। मेरा हमेशा सदैव वहाँ। बाकी बड़े बड़े योगियों के हृदय में वो लाख चिंतन कर बैठ करके मैं नहीं जाता हूँ। और न तो वैकुंठ में रहता हूँ मेरी पत्नी के साथ, लक्ष्मी के साथ, वो भी ज्योति रहती है कि कब भगवान आएंगे, कब आएंगे। न तो मेरा प्रेमी भक्त जहाँ कथा का गान करते हैं, लीलाओं का गान करते हैं, तो वो मैं वहां रहता हूँ। तो भगवान रह नहीं पाए, नहीं तो एकदम 2.5 साल के आयुष्य। और जैसे कृष्ण जी उठ करके, वो बच्चा है, बच्चा तो स्वभाव है, सीधा हाथ दिया, माँ हाथ में आएगी, स्तनपान कर लूंगा। जैसे हाथ दिया खाली था, तो वो कहाँ चली गई? तब आवाज आ रहा था, ओ घर काम कुछ कर रही है। और कृष्ण चले, उठ करके आंखें मलते हुए, वो माता जिस दूसरे घर में वो दधी मंथन कर रही थी, और जहाँ आवाज आ रहा था रुम जुम फर्स्ट क्लास, क्योंकि माता के कंकण बज रहे थे, और ताक दिम वो तबला का आवाज भी आ रहा था, मिक्स सब, और इतना सुंदर स्वर में माँ गान कर रही थी। कृष्ण जा करके वहां पर देखा, ये तो आंख मूंद करके गा रही थी अपनी, और उनकी लीला का गान कर रही थी। तो कृष्ण आए हैं ये दिखाने के लिए, भगवान ने वो दंड पकड़ा जो घूम रहा था नीचे, उसको पकड़ करके ब्रेक दिया। माता बोले, जाम क्यों घूमा, ब्रेक क्यों लग गया? खुल गई आंख खुली। माता ने सोचा, ओ लाला में थोड़ा बल बढ़ रहा है, लगता है ब्रेक मार दिया ना उसको। और बुद्धिमान है, बुद्धि भी बढ़ रही है साथ साथ। क्यों? क्योंकि मुझे रोकने के लिए उनका उपाय देखिए, दंड पकड़ लिया। बोले बुद्धि बढ़ रही है, बल बढ़ रहा है, पर देखते भी क्या करते, और नहीं लेना है हाथ में। नहीं, माता लोग देखती है ना प्रेम के कारण, कि अभी जो बच्चे लोग क्या करते देखते हैं जरा। भगवान ने क्या किया, एक पैर मटकी के ऊपर दिया, दूसरा पैर माता के ढिचन पर दिया, और चढ़ गए गोद में, और लगे मैया के दूध पीने। फिर माता हंस करके नीचे बैठ गई, बैठ करके दूध पिलाने लगी। अब वो पिला रही थी, दूध पिला रही थी, और दूध तो माता का दूध था, और ये भी अखिल ब्रह्मा नायक थे। तो माता का दूध कम होने वाला नहीं, क्योंकि वात्सल्य रस भरा हुआ था भीतर, कैसे दूध कम होगा? तो दूध दूसरा उन रजनीगंधा नहीं यार, रजनी नाम आ रहा है,
पद्मगंधा, रजनीगंधा नहीं। पद्म की जिसमें दूध में वास आती थी, उस टाइम भी रजनी याद आ गई थी, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। पद्मगंधा, वो गाय का दूध पहले से माता ने औटने के लिए, वो उबालने के लिए रखा था। अब वो छमछम छमछम आवाज आने लगी, तो माता ने सोचा, अरे ये अपना दूध तो अपने पास रहेगा ही, वो तो कृष्ण पिएगा ही, लेकिन ये दूध थोड़ा बचा लिया जाए, कल कृष्ण उनको टेस्ट करेंगे या उनको पिलाऊंगी। ऐसा सोच करके कृष्ण को थोड़ा नीचे उतारा। अब नीचे उतारा, इसमें गुस्सा आ गया। अभी तक मेरा पेट नहीं भरा था, नीचे उतार दिया। अब गुस्से में भगवान गुस्से आ गए, और माता तो चली गई उतार करके, अभी आकर के दूध पिलाऊंगे। हमारा छाती का दूध कहाँ भागा जा रहा है? वो दौड़ करके उन दूध को उतार लिया। अब बहुत बहुत उत्प्रेक्षा है इन सारे श्लोक में, कथा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों दूध उपना, क्यों ये हुआ, क्यों बार बार आचार्य लोग, 30 आचार्य का टीका है इस 10 स्कंद की टिप्पणी बहुत आचार्यों ने किया है। तो वो उतार करके जब तक वापस आई तब यहाँ कमाल कर दिया था, खिजाने वाला काम तो कर लिया था। भगवान को आया गुस्सा, और छोटे छोटे नन्हे से दतुलिया थी, और अपने एकदम गुलाबी होठों को दबाया बीच में, मतलब बचाने जा रही ना दूध, अभी मालूम पड़ेगा, बचाओ। और उन्होंने एक वो लोढ़ा होता है, पहले चटनी बटनी बनाने के मिक्सचर नहीं था, एक पत्थर होता है, ऊपर से दूसरा एक पीसने वाला पत्थर, उनको लोढ़ा बोलते हैं। वो लोढ़ा हाथ में लिया और नीचे से होल गिराया, खटाक से, दिखाई नहीं पड़े, बाहर मटका ऐसे ही लग रहा था, और नीचे से मार दिया। और मार दिया तो पूरा दधी, वो तो लिक्विड एकदम फैल रहा था, सरसर सरसर। बचा रही है ना, दूध बचाने गई, इधर मुझे छोड़ करके, देख लो कितना नुकसान सहन करना पड़ेगा। बच्चे लोग कभी खींच जाते हैं ना माता के ऊपर, तो कृष्ण का दिमाग खराब हो गया था, दे दिया। और देख करके देखा कि माता आने से तो तकलीफ होगा, इसलिए वहां से भागे, लेकिन उन दही के ऊपर से भाग रहे थे तो चोर थे लेकिन चालाक नहीं। वो छोटे छोटे पैर गिर रहे थे, वो तो कहाँ गए पता चल गया। तो जैसे वो भाग करके वो दूसरी एक रूम, आप देखा है 84 खंबा दर्शन किया है कभी गोकुल में? वो बहुत छोटे छोटे, वो 84 खंबा है वहां पर, वो बहुत बड़ा महल था। तो एक दूसरे रूम में वो जा करके छीके में कहीं मक्खन टांगा हुआ था मैया ने। तो वहां वो पहुंच नहीं पा रहे थे, कोई 2.5 साल की आयुष्य थी, पहुंच नहीं पा रहे थे। तो एक उखल को, वो कूटने वाला उखल होता है, उसको ओखली बोलते हैं, ओखल बोलते हैं। तो ओखल को वो घसीट करके लेकर के गए और उनके ऊपर चढ़ करके उन छीके से माखन खा रहे थे और बंदरों को बारी से खिला रहे थे खिड़की से। खुद खाते जाते थे, बंदरों को खिला रहे थे। अच्छा, ये कार्यक्रम चालू था और बाद में उस शंका के कारण देख भी रहे थे कि कहीं आ गई तो सीधा और निकट दरवाजा था, वो भी खुला था एक दूसरे रूम में। तो शंकित होकर के देखते जा रहे थे और मक्खन बंदर को खिलाते जा रहे थे, खुद खा रहे थे। माता ने देखा, आ करके उन दूध उतार करके देखा, बोले ये समझ गई, और पैर देखा छोटा छोटा, तो बोले हमारा लाला का कर दो। हंस दिया माँ ने, गुस्सा नहीं थी, वो हंस दिया। तो देखो, तो चुपके से पीछे जाकर के उनको पकड़ना चाहते, इसी को बोल रहे हैं
आचार्य। हाँ? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले प्राजमानम। गोकुल में अत्यंत शोभायमान श्री सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण, उनका विग्रह कैसा था? न सच्चिदानंद विग्रह था, उनके विग्रह से ऐसी लाइट निकलती थी। गोपियां सोच रही थी कि ये यशोदा पता नहीं कौन सा गहना पहनाती इनके, वो गहना लाइट देता है, गहना नहीं लाइट दे रहा था। स्वाभाविक वो अंधेरे में रखे हुए माखन को भी ढूंढ लेते थे। हाँ? क्योंकि उनके शरीर से दीप्ति निकलती थी। आबा सच्चिदानंद रूप है ना भगवान। और जिनके कान में मकरा कुंडल झूल रहे थे, तो मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूँ जो गोकुल में अपनी ये मधुर लीलाएं दर्शन करा रहे अपने भक्तों को। सतव्रत मुनि गा रहे। मैं उन ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। सतव्रत मुनि गाते हैं। श्रीमद् भागवतम से ही नाना प्रकार की कविता अनेक कवियों ने लिखी हुई है हिंदुस्तान में। केवल श्रीमद् भागवतम लिखा है अपनी कविता में, अनेक अनेक भक्त है। सूरदास जी का एक एक पद्य भागवतम से आता है, और उनमें भी 10 संस्कंद से। और हरिदास जी, ओहो, तो केवल कृष्ण के लिए गाते थे और किसी के लिए नहीं। लेकिन वो गाते थे, वो बहुत बड़े संगीत। बैजू बावरा उनके गुरु हरिदास जी। बाके बिहारी स्वयं प्रकटित हुए थे उनका गीत सुनने के लिए, स्वयं भगवान प्रकटित होकर के सुन रहे थे। बैजू बावरा के गुरु। बैजू बावरा दिल्ली जा करके गाता था, और बादशाह खुश होकर के बोला क्या गान है। बोले लगता है विश्व में कोई नहीं है तुम्हारे साथ। बोले ये मत बोलो मत बोलो, हमारे गुरु को नहीं सुना है तुमने, इसलिए तुम बोल रहे हो। हाँ? तो तब से इच्छा हो गया था उनको कि कभी जा करके हरिदास को सुने। मतलब लेकिन वो गाएगा नहीं आपके लिए। ये तो मैं हूँ थर्ड क्लास माइंड, इधर आकर के गान बंद चालू करता हूँ आपके लिए। वो तो बादशाहों के बादशाह भगवान के लिए गाते हैं, वो किसके लिए नहीं गाते हैं। या वो धन के लिए नहीं गाते हैं, कोई वस्तु के लिए नहीं, केवल भगवान को खुश करने के लिए कि भगवान ने जब इतना गला दिया और इतना कौशल दिया संगीत का, तो उनकी खुशी के लिए गाना है। और गा रहे थे, वो जिद कर रहे कि नहीं सुनना है उनका गान। बोले ठीक है। वो ब्रज में, बोलते ब्रज में आना पड़ेगा, दिल्ली बिल्ली आएगा नहीं वो। ठीक है। अकबर आए और आकर के बैजू बावरा ने बोला छुप करके रहो पीछे, दिखाई नहीं पड़ रहा। बादशाह फादशाह इधर नहीं आ सकते कोई उनकी कुटीर में, वो सब बाहर। हाँ? तो वो छिप करके एक साइड में खड़ा रखा। बैजू बावरा ने राग उठाया और राग में दूसरा राग मिक्स किया, गलती किया। बोला आई क्या गा रहा है। बोले महाराज कैसे ये राग। तो उन्होंने उस राग को उठाया, वर्षा चालू हुआ तुरंत, जैसे गारो। इतना सुंदर राग था। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गायक केवल कृष्ण के लिए गान करते थे, केवल। और कृष्ण विषयक चर्चा ही उनके गीत का विषय था, और कुछ नहीं। तो देखिए ये कवि अपने गीत में भगवान की इन लीला को, भागवतम 10 स्कंद के 9वें अध्याय की लीला को गा रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम। और माता यशोदा ने भी कहते वो देख रही थी जा करके। बोले लाला क्या करता है आगे, वो कहाँ छुपा है। तो ऐसे वो संकेत देख रहे थे। लेकिन वो बंदरों को खिलाने में वो
बहुत व्यस्त थे, तो बंदर लगे भागने। कौवे और बंदर को खिला रहे थे, वो भागने लगे। अंदाज आ गया माँ आ गई है, देखना नहीं है। सीधा सामने गेट खुला था, दूसरे दरवाजे, तीसरा दरवाजा, चौथा दरवाजा। वो होते हुए लगे दौड़ने, और पीछे यशोदा उनको पकड़ने के लिए। अब बहुत सुंदर कथा है। हम लोग थोड़ा दर्शन स्कंद जाते हैं, आइए थोड़ा पाठ हम लोग दर्शन स्कंद जा करके पाठ करते हैं। वो कहते हैं, जैसे महारानी कुंती देख गाती है, इस श्लोक में भी गाते हैं कि कृतागसम तम प्ररुद्धम अक्षणी आकर्षंतम कर्षंतम मंजसम अक्षिणी स्वपाणिना। सुखदेव गोस्वामी पाद इन लीला को गा रहे हैं। कहते हैं कि उन माता ने उन पीछे दौड़ करके उन भगवान को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी का सूक्ष्म मन भी जिनको नहीं पकड़ पाता है, लेकिन वो मैया ने कहते हैं कि उनको जवे न वो बहुत द्रुत दौड़ करके उन्होंने पकड़ लिया। जैसे वो कहते हैं कि ओखली के ऊपर से भाग रहे, नहीं, माता के डर से। रुदंतम मुहुर्नितम से पहले जो गान किया नमामीश्वरम, उसमें कहते यशोदा भी उलुखलाट दावमानम, उन यशोदा के भय से उखल के ऊपर से कूद करके जो भाग रहे हैं, ऐसे भगवान। कैसे भगवान? माता के डर से कूद करके भाग रहे। इसमें माँ का प्रेम है। भगवान किसी से भयभीत होते हैं, लेकिन ये भयभीत होकर के भाग रही, इसी को कुंती जी गा रही है। वो कहते हैं कि भयभीत होकर के वो भाग रहे हैं, और माता ने भी एकदम जल्दी शीघ्र दौड़ करके जिनको पकड़ लिया। ऐसे भगवान का मैं भजन करता हूँ, मैं उनका नमस्कार करता हूँ। कौन? ना ईश्वर, जिनके अधीनस्थ ब्रह्मा शिव इत्यादि बड़े बड़े देवता जिनके अधीन है, उनको पकड़ लिया। उन ईश्वर को, इन नियंता को, सब उनके नियंत्रण में है। पूरा विश्व जिनके नियंत्रण में है, तो उनको पकड़ लिया। माता ने शीघ्र दौड़ करके पकड़ लिया। बहुत सुंदर लीला। तो कहते जब पकड़ लिया तो कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षणी, जब पकड़ लिया तो वो रोने लगे और माता के पीछे छिपने लगे। बहुत बहुत आचार्यों का बहुत बहुत उत्प्रेक्षा इसके अंतर्गत है। एक आचार्य लिख रहे हैं कि माता के भय से वो माता के पीछे छिप रहे थे, भयभीत होते हुए, और वो सोटी के सामने उनकी दृष्टि से, माँ के सामने नहीं, वो मार न दे। कुंती जी को यही मोहित कर रहा था, उनका भयभीत चेहरा। और भगवान उन दोनों हाथों से, अपने दोनों कर कमल से उन नेत्र कमल को पोंछ रहे थे, क्योंकि भगवान का सब कुछ कमल है। उन कमल सदृश नेत्रों को वो हस्त कमल से वो पोंछ रहे थे। और जो आंख में अंजन दिया था माता ने, वो अश्रु के साथ बह रहा था और गाल पर फैल रहा था। ऐसी छवि भगवान की बनी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं
कि माँ उनको बांधने के लिए चली है, या दाम हाथ में ले करके उन भगवान को, जिस भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं, कुंती जी उनके ऐश्वर्य को गाए, क्या ना भगवान कैसे हैं, अनादि अनंत विभुम। ये सब उक्तियां वेद में उनके लिए लिखी गई है। भागवतम लिख रहे हैं कि जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, जिनका कोई मध्य नहीं है, उन भगवान को वो बांधना चाहती है। तो कहाँ बंधन कहाँ करेगी, बांधेगी कहाँ भगवान को, क्योंकि जिनकी कोई ओट छोट नहीं है, सर्वत्र जिनकी व्याप्ति है, और पूरा विश्व जिनके अंदर में, और पूरा विश्व रूप जो है, विश्व के रूप में वही है, कहाँ बांधेगा। एक आध बिल्डिंग को रस्सी बांधना है तो ठीक है, वो विश्व रूप है, कहाँ उनको बंधन डालेंगे। और भगवान भी डर के मारे फफक करके रो रहे थे। रुदंतम मुहुर नेत्रम, वो बार बार आंसुओं को पहुंच करके दोनों आंखों को बार बार मसल रहे थे, और आंसू रुक नहीं रहा था। माता ने पकड़ करके चलो बंदर बंधो, मटकी क्यों फोड़ा, बोले मैया मैंने नहीं फोड़ा। किसने फोड़ा, बात ऐसी है ना, तुम जल्दी में मेरे को नीचे रख करके भाग रही थी, बड़ा बड़ा कडला पहना था ना, एक लग गया, फुट गया। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारे मुख में लगा है। बोला अरे मैं बंदरों को हाँक रहा था, इधर तुम गई, उधर दूध बचाने, इधर बंदर खा रहे थे, उनको हाँकने के लिए मैं गया। तो बंदर ने जाते जाते कि इसको भी मजा चखाएगी माँ, एक हाथ इधर लगा दिया, और मेरे मुख में लगाते हुए वो लोग चले गए, ताकि वो हमको हटा रहे, उनको भी ठीक करेगी कि इन्होंने खाया है। आप नहीं जानती है, माता बारंबार पूछ रहे थे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो जवाब सब रेडी था उनके पास, उनको तो सोचना विचारना है नहीं कोई भी चीज, खटाखट एक के बाद एक जवाब। भगवान के भी झूठ बोलते हैं, जिनका वाक्य वेद वाक्य हो जाता है, लेकिन देखो बोले भगवान झूठ बोलते हैं। इसी तो चकराने वाली बात है, ये सब दिमाग चकरा रहा है लोगों का, क्यों ना भगवान की इन सब उन वात्सल्यमयी जो लीलाएं होती है अपने भक्तों के साथ, सामान्य लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, वो कोई नहीं समझ पाएगा इन सारी बात को। इसी कहते तदपि विडम्बनम, ये तो अत्यंत विडंबना में डालने वाला है भगवान का जो क्रियाकलाप है, भगवान की जो लीलाएं हैं। एक बार एक ब्रह्मवादी को किसी ने कह दिया, ब्रह्मवादी क्या, ब्रह्मा को किसी ने कहा ना, क्या ना आपके ब्रह्मांड में भगवान का आविर्भाव हुआ है। बोलते हैं कहाँ पर, बोले वो ब्रज में है, ब्रह्मा जी देखने के लिए गए ना, भगवान का लीला चालू था। क्या ना बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे थे बछड़े चराने के लिए, उन लाखों बालकों के साथ लाखों बछड़े, और छीना झपटी करके किसी के मुख से मुख में गया हुआ निकाल करके खा रहे थे कृष्ण, और किसी के मुख में ठूस रहे थे। तब तक ब्रह्मा ने देखा, बोले ये ब्रह्म नहीं हो सकते, और परीक्षा कर लिया। कोई ब्रह्मवादी को बोले कि आपका ब्रह्म, आइए हालत क्या है देखिए आपका ब्रह्म, और देखा वो ब्रह्मवादी ने, वो बोले ये ब्रह्म है। और तब ठुमका मार के गोपियों के बीच में, गोपियां नचा रही थी, लाला को चाहिए था छसिया, सास चाहिए था, तो बोलते नहीं ऐसे तो थोड़ी मिलेगी, तुम जरा ठुमका दिखाओ और मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, तब मिलेगी छास। और कृष्ण ठुमका दे करके जैसे गोपी और ताली बजाती थी, वो ताल में वो तो देखा ये तुम्हारा ब्रह्म है।
बोले तेरा ब्रह्म है कि ये ब्रह्म है? वस्तुतः उनका ब्रह्म था कि ये ब्रह्म नहीं है। हाँ, यही साक्षात ब्रह्म है। तो ये विडंबना का बात है। कुंती जी जैसी विदुषी महिला भी भगवान की उन झांकी को देख करके कि ये नकल नहीं है, वास्तव में भयभीत है भगवान। क्योंकि भगवान भी इन बाल लीला में इतना अभिनिवेश हो जाता है उनका, वो अपने आप को भगवान नहीं सोचते हैं, वो अपने आप को एक बालक सोचते हैं, मैं यशोदा का लाला हूं, इतना अभिनिविष्ट हो जाते हैं उसमें। हाँ? तो नकल नहीं करते, वो वास्तव में भयभीत है। हाँ? वो सोटी की ओर, मैया की ओर बारंबार देख रहे थे। हाँ? और उन्होंने सोचा कि नहीं, ये इसका अगर मैं बांधूंगी नहीं, हाँ? तो ये तो इसका उद्यम तो बढ़ता जाएगा, हाँ? ये दुर्दर्श हो जाएगा बाद में, आगे चलकर बड़ा होकर के पता नहीं आज माखन चोरी कर रहा है, कल क्या क्या चोरी करेगा। हाँ? और हमारा तो कर्तव्य है कि बच्चे को बिगड़ने न दे। अतः मैया आखिर बांधना चाहती थी। बोला ऐसा बांध की देखना। हाँ? तो माता ने छड़ी फेंक दिया। जब कृष्ण बहुत घबरा रहे थे ना, वो छड़ी दूर फेंक दिया। छड़ी की ओर बार बार देख रहे, वो छड़ी फेंको मैया, छड़ी फेंको, बाद में बात करो, जो कुछ करना है। वो फेंक दिया माँ ने। बच्चा छड़ी की ओर देख रहा है, फेंक दिया। ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बांध करके बाद में तो मक्खन बक्खन खिलाऊंगी, थोड़ा दूध पिला करके। लेकिन अभी कदाचित भय का मारा बांधा नहीं तो जंगल में भाग जाएगा तो। इसलिए मैया उनको थोड़ी देर के लिए बांधना चाहती थी। तो उनको बांधने के लिए मैया ने अपनी वो बैनी जो है, वो बैनी की रस्सी खोली और रेशम की डोरी से उन जूड़ा को बांधती है, पीछे बालों को, वो खोली। बोले इससे बांधूंगी मैं। और ये खल है और एक दूसरा वो खल मिल गया है उनको। बोले उन दोनों को इकट्ठा बांधूंगी, दोनों को सजा मिलना चाहिए। उखल को भी, इसको भी। उखल साथ दे रहा था ना मक्खन चोरी में, इसलिए इनको भी बांधूंगी और इसके साथ बांधूंगी। देखिए वो बांधना चाहती है। इधर कहते हैं, इधर वर्णन है, कहते तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम अदोक्षजम न गोपिको उलूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जैसे कोई प्राकृत बालक को बांधना चाहते, उसी प्रकार जिनका कहते हैं अंतर बहिर कहीं जान नहीं सकते क्या अंदर क्या बाहर, वो सर्वव्यापक विभू जो कृष्ण है, उनको मैया बांधना चाहती है। बहुत सुंदर बातें लिखी है। और कहते गोकुलो उलूखल दामना बबंध, उन उखल के साथ मैया वो बांधना चाहती। प्राकृत में यथा, जैसे कोई प्राकृत बालक है उसी प्रकार वो बांधना चाहती थी। आपका समय हो रहा है, 9:04 हो गया है। अब पूरी तो नहीं हो पाएगी माता, लंबी है। कल हम लोग मंदिर में, कल तो मंदिर नहीं है, यहीं पर फ्राइडे। तो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अब माता के हाथ में कृष्ण है, याद रखिए। हाथ पकड़े, बोले हाथ पकड़े हुए रहे। कल बांधेंगे, खोलेंगे, जो कुछ भी करना है कल करेंगे। हरे कृष्ण।